Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल. My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams. Dear students, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर नरेशन का वीडियो लेकर के आइए, तो मैं आपके लिए नरेशन का वीडियो लेकर के आया हूँ जिसका ये पार्ट फर्स्ट है. पार्ट फर्स्ट में हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा जिसमें हम इंटेरोगेटिव तक के पार्ट को कवर करेंगे. इंटेरोगेटिव के बाद के पार्ट यानी इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी जो पार्ट है, इस पार्ट को हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे. तो आज हम पार्ट फर्स्ट में इंटेरोगेटिव तक के सेंटेंसेस को देखेंगे, किस तरह से हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे और इसके बाद में हम कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे. क्लियर है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को. स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट की बात करते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है. तो एज़ यू नो इट वेरी वेल कि इसका जो फॉर्मेट हमें देखने को होता है कि तो सबसे पहले एक फर्स्ट पार्ट आता है और फिर इसके बाद में कॉमा दिया होता है और इसके बाद में इन्वर्टेड कामा के अंदर हमारा सेकंड पार्ट दिया होता है. ओके, तो इन्वर्टेड कामा के पहले का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये जब आगे इन टर्म्स को समझेंगे तभी हमें रूल्स इसके समझ में आएंगे. ओके, अब देखिए हमारा जैसा कि एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है ही सेड टू मी कॉमेटेड कामा आई एम नॉट वेल टुडे. ओके, अब आई एम नॉट वेल टुडे ये आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर दिया है, इसका मतलब ये है रिपोर्टेड स्पीच और ही सेड टू मी ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है. अभी देखिए, इनडायरेक्ट आप चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आपको रूल्स यानी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तो आप इसे इनडायरेक्ट बड़े ही आसानी से बना पाएंगे. ओके, तो देखिए इसके नीचे हमने इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है. तो यहाँ पे ही सेड टू मी को सेड टू को हम चेंज कर देते हैं टोल्ड में, तो यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड मी. कंजक्शन दैट का यूज़ कर देते हैं, तो ही टोल्ड मी दैट. आई हमारा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए, तो यहाँ पे ही है और ही के अकॉर्डिंग हमारा ही आ जाएगा. तो यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे ही टोल्ड मी दैट ही, और ही के बाद में हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे एम नॉट लिखा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज नॉट. ही वॉज नॉट वेल और टुडे को हम यूज़ कर देंगे दैट डे में. ओके, ये तो हमारी एक फॉर्मेट की बात थी कि हम फॉर्मेट का यूज़ करते हैं. इसके बाद में अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की. ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रोनाउन के पर्सन्स पता होने चाहिए कि कितने पर्सन्स होते हैं. तो डियर, आपको पहले पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा तो आपको हमारे ये स्क्रीन पर एक टेबल बनी हुई दिख रही है, इस टेबल को आपको समझना है. तो प्रोनाउन के देखिए पर्सन जो है वो 3 पर्सन्स दिए गए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ओके, फर्स्ट पर्सन में कौन से पर्सन आते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में हमारे जो प्रोनाउन आते हैं वो होता है आई और वी, और सेकेंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट या फिर किसी का नेम, और दे भी आ जाता है. ये हमारे आते हैं थर्ड पर्सन पे. ये जो मैंने वर्ड्स बताए ये आपके थे सब्जेक्टिव में. अब हम इसका अगर ऑब्जेक्टिव करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे कि इस टेबल में मैंने मेंशन किया हुआ है कि आई का हो जाएगा मी और वी का हो जाएगा अस. यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है, ही का ऑब्जेक्टिव हो जाता है हिम, और इसके बाद में सी का हो जाता है हर, दे का हो जाता है देम. ठीक है, इट का हो जाता है इट ही रहता है, और नेम के अकॉर्डिंग हम उसको सी या ही में उसको हम चेंज कर देंगे. क्लियर है? इसके बाद में हमारा जो है पजेसिव एडजेक्टिव का कॉलम बना है. पजेसिव एडजेक्टिव कैसे चेंज करते हैं, तो ये सारी टेबल आपको बिल्कुल अपने माइंड पे रखना है. अब देखिए, इस टेबल के बगल में आपको दिख रहा है कि सन अपॉन 1 2 3. आपने पहले भी इस ट्रिक का यूज़ किया है, बिल्कुल आपको इसी ट्रिक का यूज़ करना है, सन अपॉन 1 2 3. तो आप देखते हैं एस फॉर, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होता है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एन फॉर नो चेंज. ओके, अब नीचे एस के नीचे फर्स्ट दिया है, तो फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन हमारा चेंज नहीं होता है. ये था कुछ हमारा प्रोनाउन चेंज कि किस तरह से हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे. तो उसके लिए हम सन अपॉन 1 2 3 एप्लीकेबल करेंगे. क्लियर है? अब देखिए, इसके बाद में कुछ हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब. अभी देखिए, स्टार्टिंग में मैंने रिपोर्टिंग वर्ब का जिक्र किया था कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कामा के पहले का पार्ट.
ओके अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो है उसमें कुछ वर्ड दिए हों तो कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। ओके अब जैसे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, विल से इस तरह के वर्ड दिए गए हैं और इसके बाद में अगर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है तो इन वर्ड्स को हमें चेंज करना होगा। से को चेंज कर देंगे किसमें, से को चेंज करेंगे टेल में, और सेज को चेंज कर देंगे टेल्स में, और विल से टू को हम चेंज कर देंगे विल टेल में। ओके अगर इन वर्ड्स के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो इन वर्ड्स में कोई भी चेंजेस नहीं होते, ये वर्ड बिल्कुल आपके सेम रहेंगे। ओके इसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या आता है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो जाए यानी सेड टू आ जाए, तो सेड टू के बाद में अगर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो सेड टू को हम चेंज कर देते हैं टोल्ड में, और अगर सेड के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो सेड विल रिमेन सेम, सेड हमारा सेम रहता है, सेड को हम चेंज नहीं करते हैं, और अंदर का जो टेंस होता है वो चेंज हो जाता है। ओके इसके बाद में हमारा जो कंजक्शन आता है, कंजक्शन हम दैट का यूज करते हैं, तो कंजक्शन हमारा दैट आना चाहिए। ये जब होगा जब हमारा सेंटेंस होगा सिंपल सेंटेंस, यानी टेंस बेस्ड सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस होगा तो हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं आगे। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारी अगर पास्ट में होती है तो टेंस में कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, व्हाट आर दी चेंजेस, इन चेंजेस को हम अभी देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इन एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल दिया है, टीचर सेज वर्क इज वर्शिप। टीचर सेज वर्क इज वर्शिप, तो टीचर सेज लिखा हुआ है और सेज से पता चल रहा है कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। ओके और वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, ये आपका क्या है, एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके अब वर्क इज वर्शिप, तो इसको बिल्कुल आपको कोई चेंजेस नहीं करना, अंदर का टेंस भी चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होता है। ओके तो इसको सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, टीचर सेज दैट वर्क इज वर्शिप, यही सोल्यूशन इसका दिया हुआ है। सेकंड एग्जांपल्स को समझते हैं। सेकंड एग्जांपल दिया है, ही विल से टू मी, ही विल से टू मी कॉमा एंड कॉमा आई नीड योर हेल्प। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ही विल से टू मी, अब देखिए से टू के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट मी दिया गया है, इसको चेंज कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा ही विल टेल मी, ही विल टेल मी, कंजक्शन दैट लगाएंगे और इसके बाद में आई दिया है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सन अपान 1 2 3 एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आई हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन ही दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर ही आ जाएगा, तो आई के प्लेस में हमारा ही आ जाएगा तो ही हो जाएगा, और ही के अकॉर्डिंग नीड नहीं होना चाहिए क्योंकि वर्ब में एस या एस लगता है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो ही नीड्स, और योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट आपका मी है और मी हमारा एडजेक्टिव फॉर्म जो होता है वो माई होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही नीड्स माई हेल्प। क्लियर है? तो बिल्कुल आसानी से आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टेंस चेंज में, कि टेंस में कुछ चेंजेस करते हैं, वो कैसे चेंजेस होते हैं उसको समझ लेते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो टेंस चेंज होते हैं। ठीक है, उन टेंस को चेंज कैसे करते हैं कि अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और इसके बाद में हम आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज कर देंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसके बाद में आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को सेम रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते। इसके बाद में आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम चेंज नहीं करते, इसको भी हम सेम रखते हैं। ओके इसके बाद में कुछ और चेंजेस देखने को मिलते हैं फ्यूचर में, जैसे विल होता है, विल का हम वुड कर देते हैं, शैल का हम कर देते हैं शुड। ओके ये आपके जो है टेंस चेंजेस हैं। अब आते हैं इसके बाद बात करते हैं एक्सेप्शन की। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उन एक्सेप्शंस को बिल्कुल क्लियर रखना है, अदरवाइज हमारे जो रूल्स हैं वो गलत हो जाएंगे। तो एक्सेप्शन हमें पता होना चाहिए। एज यू नो इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन को जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा।
ये तो पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद में सेकंड थिंग कि अगर आपका टेंस जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य, जैसे पहले आपको एक एग्जांपल मिला था, टीचर सेज वर्क इज वर्शिप, तो वर्क इज वर्शिप एक तरह से क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। केवल कंजक्शन दैट लगा के जोड़ देना है, हमें टेंस में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इसके बाद में हैप्चुअल फैक्ट, हैप्चुअल फैक्ट है, आदत से रिलेटेड कोई फैक्ट है तो वहाँ पे हम जो है टेंस चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद में इफ़ पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट इज एक्सप्लेन्ड, अगर पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसका लाइव परफॉर्मेंस किया जा रहा है, तो भी हम उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इमेजिनरी कंडीशन को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो भी हमारा टेंस चेंज नहीं होता, केवल कंजक्शन दैट लगाकर हम उसको जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ओके इसके बाद में आप बात करते हैं कि कुछ हमारे मिसलेनियस चेंज हैं, इनको बिल्कुल समझना है क्योंकि यही हमारे चेंजेस ज़रूरी हैं, पता होने चाहिए आपको। ओके तो जैसे हमारे जो इस टेबल पे दिया गया है, 2 टेबल मैंने बना रखी हैं, इन टेबल में बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को आप देख लीजिए। जैसे हमारा टुडे दिया है, टुडे को हम चेंज करते हैं, इसका जो फॉरवर्ड होता है वो हमारा होता है दैट डे, टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे। इसी तरह से हमारा जो है टुनाइट, टुनाइट का हम यूज़ कर देते हैं दैट नाइट। ओके यस्टरडे को यूज़ कर देते हैं द प्रीवियस डे, नाउ को यूज़ कर देते हैं देन पे। इस तरह से बहुत सारे चेंजेस हैं, इन चेंजेस को आपको देख लेना। जैसे कम का हो गया गो, दिस का हो गया दैट, दिस का हो गया दोज, तो बहुत सारे ये हमारे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। ओके अब बारी आती है इसके कुछ एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पे हमें इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, सी सेड टू मी, कॉमेंटेड कामा, आई डिड नॉट टेल दिस स्टोरी टू माई ब्रदर। थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस है, लेकिन अगर आपका रूल क्लियर है तो हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ओके तो यहाँ पे देखिए सेड टू के बाद में सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसका मतलब के अंदर का टेंस चेंज होगा। ओके सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट भी दिया है, इसका मतलब हम सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, तो यहाँ पे हो जाएगा शी टोल्ड मी। ओके दैट आ जाएगा, कंजक्शन दैट लगा दीजिए। आई हमारा दिया है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सी हो जाएगा। और डिड नॉट दिया है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पे हो जाएगा सी हैड नॉट, सी हैड नॉट टोल्ड दिस को हम यूज करते हैं दैट में, तो यहाँ पे दैट स्टोरी टू माई हमारा दिया है, माई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे एक सी दिया है और सी के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, हर, तो हम माई को हटाएंगे, हर ब्रदर कर देंगे। ठीक है ये हमारा टेंस जो है वो चेंज हो गया। क्लियर है? तो बिल्कुल आप रूल को अगर क्लियर करके चलेंगे तो कोई भी दिक्कत हमें होने वाली नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे सेकंड एग्जांपल पे। लिखा हुआ है दे सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखिए दे सेड, सेड के बाद में हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, इसलिए हम सेड को सेड ही रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दे सेड दैट इट यूज कर देंगे, तो इट यहाँ पे यूज है, चूंकि थर्ड पर्सन है इट का इट ही रहेगा, लेकिन हैज बीन चेंज हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है एग्जाम्पल? अब आते हैं बारी इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम समझ लेते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए इंटेरोगेटिव के फॉर्मेशन की। इंटेरोगेटिव होता है हमारे 2 तरह का, ठीक है, 2 तरह के इंटेरोगेटिव होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप, दूसरा होता है सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्या होता है, फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब, अगर हमारा सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप का है। अगर हमारा सेंटेंस WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा जो है वो कैसा है, सेकेंड टाइप का है, इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप का है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके अब देखिए बात करते हैं फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप में देखिए जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ चेंजेस हैं वो आपको बिल्कुल फॉलो करने हैं। ओके तो देखिए अभी तक आप देख रहे थे कि हम सेड टू के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता था तो हम टोल्ड में चेंज करते थे, अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता था तो सेड को सेड ही रखते थे। लेकिन इंटेरोगेटिव में ऐसा नहीं है, अगर आपका सेड टू दिया गया है या सेड ही दिया है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, डजंट मैटर, लेकिन आपको उसको आस्क्ड में चेंज करना होगा। ओके तो उसको हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में, या फिर हमारा इंक्वायर्ड ऑफ यूज हो जाता है। तो बेसिकली इंक्वायर्ड ऑफ बहुत कम देखने को मिलता है, तो हम आस्क्ड में ही नॉर्मली चेंज करते हैं। इसके बाद में हमारा जो कंजक्शन आता है वो इफ़ या वेदर यूज़ होता है, या तो हम इफ़ का यूज़ कर दें या हम वेदर का यूज़ करें। इसके बाद में क्या होता है कि आपका जो टेंस होगा वो चेंज होगा, लेकिन वो एक क्वेश्चन
इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह नहीं यूज़ होगा, प्रश्नवाचक सेंटेंस की तरह यूज़ नहीं होगा, वो एक एसेरेटिव सेंटेंस की तरह यूज़ होगा, एक सिंपल सेंटेंस की तरह यूज़ होगा। और इसके बाद में जब हम उसको इनडायरेक्ट बना देंगे तो आपको उसमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपने सेंटेंस को एसेरेटिव बनाया हुआ है। ओके अब देखिए ये हमारा हुआ फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप को समझ लेते हैं। सेकंड टाइप में क्या होता है कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सेकंड टाइप में सेंटेंस स्टार्ट्स विथ WH वर्ड और क्वेश्चन वर्ड। ओके अब होता क्या है इसमें कि हम जो है सेड को तो आस्क्ड में चेंज कर देंगे, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं करने हैं हमें, लेकिन इसमें जो हमारा कंजक्शन होगा वो वही क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा। यहाँ पे इफ या वेदर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में थर्ड थिंग सेंटेंस हमारा एसरेटिव की तरह ही काम करेगा। और फोर्थ थिंग कि हमें इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करना है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है ही सेड टू मी कॉमनरी कामा इज योर फादर एट होम। अब देखिए क्वेश्चन मार्क में मैंने बताया था कि ये फर्स्ट टाइप है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है और इसमें देखिए सेड टू दिया हुआ है, सेड टू को हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में, तो यहाँ पे हो जाएगा ही आस्क्ड मी। अब ही आस्क्ड मी हो गया और इसके बाद में हमारा जो है इन्वर्टेड कामा दिया हुआ है, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो हम यहाँ पे इफ़ या वेदर लगाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट टाइप दिया हुआ है। तो ही आस्क्ड मी इफ़ या वेदर, और इसके बाद में हम सेंटेंस को एसरेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे। तो योर दिया है, योर की जगह पे हम चेंज करेंगे तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी के अकॉर्डिंग आ जाएगा माई। तो माई फादर, इसके बाद में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हो गई वहाँ पे इज़ था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा। माई फादर वॉज एट होम और फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। इसके बाद में आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड लिखा हुआ है ही सेड टू मी कॉमनरेटेड कामा हैज़ ही इनवाइटेड यू टू लंच। ओके अब देखिए इसको चेंज करिए तो ही टोल्ड मी, लेकिन टोल्ड नहीं होगा यहाँ पे। देखिए हमारा इंटेरोगेटिव दिया है ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी और इसके बाद में कॉमनरेटेड कामा लगा है तो यहाँ पे फिर हमारा इफ़ या वेदर आ जाएगा। ओके और इसके बाद में हम इसको एसरेटिव की तरह, तो ही हमारा थर्ड पर्सन दिया है, थर्ड पर्सन तो हमारा ही रहेगा। तो ही हैड इनवाइटेड यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मी हो जाएगा टू लंच। ओके मी टू लंच। तो ये दोनों एग्जांपल आपको क्लियर हो गएंगे। ये है हमारे इंटेरोगेटिव के कुछ एग्जांपल्स। अब इसके बाद में बात आती है एक्सरसाइज की। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं जिसमें हमने 11 सेंटेंस आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है सी सेज। ओके सी सेज आई एम क्वाइट वेल। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपकी जो है किसमें है, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट या फ्यूचर होती है तो अंदर के टेंस में चेंज नहीं होता, लेकिन प्रोनाउन चेंज होते हैं। ओके तो यहाँ पे हो जाएगा सी सेज दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सी हो जाएगा और यहाँ पे सी है, सी के अकॉर्डिंग इज आना चाहिए, सी इज़ क्वाइट वेल। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। इसके बाद में आते हैं सेकंड में आपका दिया हुआ है गीता सेड टू मी यू आर रॉन्ग। ओके तो सेड टू के बाद में देखिए ऑब्जेक्ट दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, इसका मतलब कि अंदर का टेंस भी चेंज होगा, प्रोनाउन भी चेंज होगा। ओके तो गीता टोल्ड मी, इसके बाद कंजक्शन लगाएंगे दैट, तो यहाँ पे दैट हो जाएगा। इसके बाद यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आई के अकॉर्डिंग आपका वॉज आ जाएगा क्योंकि चेंज होगा सेंटेंस, तो यहाँ पे आपका आई वॉज रॉन्ग, ये आ गया आंसर। इसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन दिया है आई सेड आई विल कम हियर। ओके तो आई सेड के बाद में देखिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया इसका मतलब सेड ही रहेगा। आई सेड दैट, कंजक्शन दैट लगा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में भी आई है तो इसका मतलब आई ही रहेगा। ठीक है आई सेड दैट, आई विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ओके टेंस चेंज होगा क्योंकि से रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। आई वुड कम, कम का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। तो कम को चेंज करेंगे गो में, तो यहाँ पे गो हो जाएगा और हियर का हो जाता है देयर, तो यहाँ पे गो देयर हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस में। फोर्थ सेंटेंस में दिया हुआ है ही सेज राम इज अ फुलिश मैन। अब ही सेज रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है तो ही सेज दैट, और यहाँ पे आपका जो है राम दिया है थर्ड पर्सन नो चेंज, तो राम। अब यहाँ पे वाज आ जाएगा, ठीक है राम वाज अ फुलिश मैन। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है ही सेड गॉड इज एवरीवेयर। गॉड इज एवरीवेयर ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड, कंजक्शन दैट लगाएंगे और पूरा सेंटेंस वही रहेगा, ही सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर।
इसके बाद में नेक्स्ट 6 नंबर सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड कॉमन एंड कामा इफ आई वर, ठीक है, अ बिलियनियर आई वुड बिल्ड अनदर ताजमहल। तो इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं इमेजिनरी कंडीशन आ रही है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया इमेजिनरी कंडीशन होती है तो अंदर के टेंस में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड और इसके बाद में आ जाएगा दैट, ठीक है। अब ही सेड दैट, तो यहाँ पे देखिए इफ से स्टार्टिंग है, ओके, इफ से स्टार्टिंग है तो यहाँ पे हो जाएगा इफ, ओके। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आपका ही दिया है तो इफ ही वर अ बिलियनियर, ठीक है। और इसके बाद में क्या है, आई वुड बिल्ड, तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ही वुड बिल्ड अनदर ताजमहल। ये आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ये आपके 6 सेंटेंस कंप्लीट हुए। आगे के सेंटेंसेस पे आते हैं। 7th नंबर का सेंटेंस आपका दिया गया है, दैट इज शी सेड टू मी आई शैल प्ले नाउ, ठीक है। अब सेड टू मी आई शैल प्ले नाउ का सेंटेंस आपका सिंपल दिया हुआ है, सेड टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, शी टोल्ड मी, इसके बाद में कंजक्शन दैट आया, ओके। अब इसके बाद में आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट शी है तो यहाँ पर भी शी आ जाएगा, शी, और इसके बाद में आपका शैल दिया है तो यहाँ पे शैल का क्या होना चाहिए, तो शी के अकॉर्डिंग विल आना चाहिए, तो यहाँ पे शी वुड प्ले नाउ को यूज कर देंगे, देन हो जाएगा। इसके बाद में 8th नंबर पे दिया हुआ ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ओके। अब यहाँ पे ही सेड के बाद में हमारा आ जाएगा दैट, ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसके बाद में 9th नंबर दिया है, विमल सेड टू मी वेयर विल यू स्टे, ओके। वेयर यानी WH वर्ड से स्टार्ट है, इसका मतलब ये सेकंड टाइप है इंटेरोगेटिव का। तो विमल आस्क्ड मी, सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड मी, इसके बाद में वेयर WH वर्ड यही काम करेगा। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वेयर आई इसके बाद में आपका विल दिया है, वुड हो जाएगा आई वुड स्टे। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क का हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं 10th नंबर पे, आई सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, ओके। आई सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे आई आस्क्ड हिम, ओके, आई आस्क्ड हिम, इसका व्हाट यही आपका कंजक्शन का काम करेगा, व्हाट, और योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट आपका हिम दिया है, हिम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज, तो यहाँ पे व्हाट हिज नेम वाज हो जाएगा, इज का चेंज हो जाएगा वाज में। आई सेड टू हिम हैव यू एवर बीन टू मुंबई। अब देखिए आई हमारा जो है फर्स्ट पर्सन है ना, तो सेड टू आपका दिया है और हमारा ये इंटेरोगेटिव जो टाइप है वो हमारा फर्स्ट टाइप है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो यहाँ पे हो जाए आई आस्क्ड हिम, और इसके बाद में इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे, यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हिम दिया है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ही, तो ही हैड, ठीक है। इफ या वेदर ही हैड एवर बीन टू मुंबई, और इसका क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप का हम यूज कर देंगे। तो ये बिल्कुल आपको एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। ये तो हमने एक्सरसाइज आपको बेसिक कराई है, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसी की एक्सरसाइज करा दी और ऑप्शन भी नहीं दिए थे आपको, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम पार्ट 2 में पूरा नरेशन आपका कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद में हम जो एक्सरसाइज लेकर के आएंगे उसमें आपके ऑप्शंस भी होंगे, वो आपको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन फिलहाल ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली ये आपका पार्ट पूरी तरह से समझ में आया होगा, और बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गया है तो इसको बहुत ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और बने रहना है हमारे साथ में। आज की क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और न्यू कंटेंट और इसके पार्ट 2 के साथ में। जय हिंद।